उन्होंने पटना में कहा था जब वोटर अधिकार रैली कर रहे थे कि भाई अब हाइड्रोजन बम आएगा। वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो आ जाती है। 22 बार वोट किया है, मैथ्यूज फेरेरो नाम है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल करके ब्राजील जनता पार्टी कर देना चाहिए। चुनाव आज होता है, एक हफ्ते बाद पता चलता है 10% वोट बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? बिहार चुनाव को लेकर के एसआईआर के मुद्दे पे आज भी सुप्रीम कोर्ट के पूछे गए सवालों का पूरा उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे पाया। घुसपैठिया आया तो राहुल गांधी जी ने करके दिखाया। तो घुसपैठिया कहां आया? ब्राजील जनता पार्टी के द्वारा ब्राजील की मॉडल को लाके उन्होंने मतदाता बनाया। बिहार में चोरी तो करेंगे ये, क्योंकि उस चोरी करने के लिए कम से कम दर्जनों आईएएस अधिकारी गुजरात से बुलाए गए, उत्तर प्रदेश से बुलाए गए। वो चोरी करेंगे। 27 पुल 3 साल मिल गए, 17 जो परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और उसके बाद उनको लाठियां मिली। तो ये सारे सवाल वहां पे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं है। देश के नौजवान के हाथों में कलम चाहिए और उसकी तकदीर बदलने के लिए उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार चाहिए। बिल्कुल दुलार चंद यादव हों और उसको लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा क्या ऐसी छोटी मोटी घटना है, मतलब छोटी मोटी घटना है कि भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी का नेता विवेकानंद की हत्या कर दी जाती है, वहां चुप हैं। भोजपुर में इनके जो पार्टी के घटक दल के नेता हैं कुशवाहा जी, उनके समर्थक बाप बेटों को मार दिया जाता है। अपनों के भी सगे नहीं, ऐसे दोहरे चरित्र के लोग हैं। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में एक खूनी चुनाव का अंजाम अमित शाह के इशारे पे किया जा रहा है। एक प्रोफेसर नहीं मिलता जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस मोदी जी को पढ़ाया हो, एक सीनियर नहीं मिलता जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पढ़ करके मोदी जी के आगे निकला हो, एक बैचमेट नहीं मिलता जो मोदी जी के साथ पढ़ा हो। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात से हुए थे ना, तो तीनों बार पत्नी के कालम में वो मेरी मां समान, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, श्रीमती जसोदाबेन के नाम का उल्लेख। हम पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, श्री तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और जो जो हम जुमले नहीं सुनाते, कर्नाटक में सरकार चल रही है, जो जो वायदा हमने कर्नाटक में कहा था वो कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार कर रही है, तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार कर रही है। हमारी लड़ाई पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई इस पे है। राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन बम से बिहार साधने की तैयारी कल की है। कल उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें उन्होंने कई बातें सामने आई हैं। उसमें हम बात करने के लिए संजीव सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं। कल का जो कार्यक्रम था इस तरह। बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने इसके पहले कर्नाटका के महादेवपुरा को लेकर के जब खुलासे किए थे, फिर उसी कर्नाटक के आनंद विधानसभा को लेकर के जहां पे देखा कि ऑनलाइन वोटिंग के जरिए फॉर्म 7 के तहत हजारों वोट उस विधानसभा में काट दिए गए जहां पे प्योरली कांग्रेस कोड पड़ता था। और आप जैसे पत्रकार साथियों ने पूछा था कि भाई इसके आगे क्या है, विपक्ष के लोगों ने पूछा था, उन्होंने पटना में कहा था जब वोटर अधिकार रैली कर रहे थे कि भाई अब हाइड्रोजन बम आएगा। वो हाइड्रोजन बम इस तरह से कल फूटा है या उसका खुलासा किया राहुल गांधी जी ने कि पूरा देश देख करके वो हतप्रभ है कि हरियाणा में वो चोरी की सरकार कैसे बनी। क्योंकि जो नेशनल मीडिया है, जिसको आज हम नेशनल मीडिया कहते हैं, आप सब कहते हैं, हम तो गोदी मीडिया ही कहते हैं उसको, कि उन्होंने दिखाया कि 90 सीटों में ऐसा कोई चैनल नहीं था जहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बना रहा था, कहीं कहीं क्लीन स्वीप दिखा रहा था कि आप 90 में 78 सीटें पा रहे हैं। आज स्थिति जब उनको दिखाया तो 25 लाख वोट चोरी किए गए और 25 लाख वोटों में इतनी भारी संख्या पे कि जहां हम मात्र 22,700 समथिंग वोट मिल गए होते और 8 सीटें जो हम 32 वोट से लेकर के 4,500 वोट के बीच में हरवाए गए। इस वजह से कांग्रेस की सरकार वहां नहीं बन पाई। और इतना ही नहीं, हमने देखा कि वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो आ जाती है, जिसका काफी चर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल 22 बूथों पर उस महिला ने 22 बार वोट किया, 22 बार वोट किया है। मैथ्यूज फेरेरो नाम है। तो अब तो मुझे लगता है, उसका बयान में उस महिला का आ गया है कि अब तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल करके ब्राजील जनता पार्टी कर देना चाहिए। भाई आप ब्राजील के मॉडल को आप मतदाता बना रहे हो। और सबसे मजे की बात आपको बता दूं कि जब राहुल गांधी जी ने कल दोपहर में शानदार पीपीटी के तहत इस हाइड्रोजन बम का हरियाणा की सरकार को चोरी करने का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के मिले जुले उस षड्यंत्र को दिखाया, तो शाम होते होते जो दिखा रहे थे ना कि क्यूआर लगाते ही उस महिला का नाम आ जा रहा था, इन्होंने तुरंत हटा दिया। तो ये सीधे साफ है, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जो वोटर लिस्ट थी उसी पर राहुल गांधी जी ने, पूरी टीम ने मेहनत किया। क्योंकि हम आपसे
जो इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट थी उसको मांग रहे थे। हम आपसे वीडियोग्राफी मांग रहे हैं। भाई आपके पास चुनाव आज होता है, एक हफ्ते बाद पता चलता है 10% वोट बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? तो दिखाइए कैसे भीड़ आ गई। तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र को, संविधान को ध्वस्त करने की पूरी प्रक्रिया जो चुनाव आयोग, जिसके आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों लोग मिलकर के पूरी तरह से हरियाणा की सरकार को लूटा है। और लगातार ये काम चल रहा है जिसको लेकर के राहुल गांधी जी ने पूरे देश की जनता को, नौजवान को, महिलाओं को, मजदूरों को, सबको आगाह किया है कि अब लोकतंत्र आपको बचाना आपकी जरूरत है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को भी, क्योंकि इस प्रक्रिया में सारी चीजें हम सबने देखा कि बिहार चुनाव को लेकर के एसआईआर के मुद्दे पे आज भी सुप्रीम कोर्ट के पूछे गए सवालों का पूरा उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे पाया। अब ये घटना आगे बढ़ रही है तो सुओ मोटो के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इसके ऊपर जांच बैठानी चाहिए। अन्यथा जिस दिन ये लोकतंत्र हमारा एकदम समाप्त हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा जो बचा है, संविधान ध्वस्त हो जाएगा, तो चुनाव आयुक्त ही नहीं, देश का सर्वोच्च न्यायालय भी इसके लिए दोषी होगा। कुछ कह रहा है कि अगर ईवीएम हैक हो रहा है तो आमंत्रित कराइए, हैक कर लीजिए। भाई बहुत पहले ज्ञानेश कुमार जी को भी नहीं मालूम है, राजीव कुमार जी थे, इसके पहले भी तमाम विपक्षी दल गए थे। तो जब आप ये कहोगे कि जैसे हमने कह दिया कि साहब हमारी ये मोबाइल हैक हो गई है और आप एक्सपर्ट बन के आए और आपको हम कहते हैं कि नहीं जितेंद्र इसको छूना नहीं है, तो आप नहीं छुएंगे तो क्या काला जादू आपके पास आता है? कोई जादू आता है क्या? ईवीएम को लेकर के जिन जिन देशों में ईवीएम का प्रयोग हुआ, अभी तो अमेरिका में जहां ट्रंप की सरकार है, भारतीय मूल का नौजवान ममदानी जो वहां पे मेयर बना है, सबसे कम उम्र का, सैकड़ों साल बाद न्यूयॉर्क का मेयर बना है, वो तो सीधे ट्रंप को ललकार करके लड़ा है, उस तानाशाह को, क्योंकि वहां ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ था, वहां बैलेट से चुनाव हुआ था। दुनिया के जितने विकसित देश हैं जो साइंटिफिक टेम्परामेंट से अपने देश के जनता को लेकर के चलते हैं, पूरी अपनी गवर्नेंस को चलाते हैं, उन्होंने ईवीएम को किनारे कर दिया। तो जब आप ईवीएम पे आज भी आमादा हो, ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े हो रहे, हम छोड़ दीजिए, एलन मस्क ने कहा था, एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम बिल्कुल हैक हो सकती है, और उसने ये भी कहा कि ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं जिसकी हैकिंग नहीं की जा सकती। तो अब इतने ज्यादा चीजें होने के बावजूद भी अगर आप कहें कि साहब चुनाव आयोग ऐसे कहता है, तो चुनाव आयोग बुला दे थोड़ा, और तमाम ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने करके दिखाए हैं इस चीजों को। हलफनामे की बात हो रही है, राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं? मुझे ये लगता है कि दो तरफा बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं कहना चाहिए, ब्राजील जनता पार्टी, जो ब्राजील जनता नाम रख दिया, बिल्कुल बिल्कुल पूरा मतलब बिल्कुल भाई, जब उन्होंने मतदाता ब्राजील की मॉडल को बना दिया, वो तमाम नारों से, कहीं सीमा है, कहीं स्वीटी है, कहीं सरस्वती है, इस नाम से चल रही हैं, तो हरियाणा की जनता को अपमानित करने का काम किया गया। भाई हरियाणा की किसी भी महिला पुरुष का एक तो भाई फोटो नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी तो रह नहीं गई, ये ब्राजील जनता पार्टी हो गई। ब्राजीलियन मॉडल को ला करके वो अपने आप पता चलता है कि वोटर लिस्ट में रख दे रहे हैं, 22 बार वोटिंग करें। सवाल ये है कि राहुल गांधी जी के जिस आप कह रहे हैं कि उन्होंने हलफनामा क्यों नहीं दिया, आपको अच्छी तरह ख्याल होगा, तो आप लोग भी इसको चलाए। नहीं कह रहा हूँ, लोग मैं लोग कह रहे हैं, लोग मतलब सबको इंक्लूड करके कह रहा हूं कि उस मीडिया के सांप क्यों सूंघ जाता है जब कर्नाटक की सीआईडी ने 18 लेटर लिखे चुनाव अधिकारी कर्नाटका के, चीफ इलेक्शन ऑफिसर कर्नाटका को, उसने तब तक मदद की और 4-5 चीजें मांगी गई कि हमें वो डिवाइस दे दीजिए, हमें वो सारी जो लिस्ट है उसको दीजिए, ये वोटिंग कैसे चेंज की गई, सारी उसका ब्यौरा मांगा। तो पता चला कि उसने देश के केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से बात की, और ज्ञानेश कुमार से बात करने पे कहा कि हम आपको ये सारी जानकारी देने में असमर्थ हैं। 18 सीआईडी कर्नाटका सरकार के लेटर गए हैं, और अब प्रक्रिया दूर नहीं है, अब एफआईआर होगा, क्योंकि वो प्रक्रिया अंतिम है। अगर आप सीआईडी के द्वारा मांगे गए जो जांच के विषय हैं, जो उनके प्रश्न है, उसका अगर आप जवाब नहीं देते हैं, वो सबूत के साथ छेड़छानी करते हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आनंद की एक विधानसभा में जहां हमारे बीआर पाटिल विधायक हैं कांग्रेस के, उनके यहाँ फॉर्म 7 के तहत जो इन्होंने ऑनलाइन वोटर
लिस्ट से नाम हटाने का प्रक्रिया शुरू किया। आपने उसको देखा नहीं? वो पूरी तरह से एक आपने देखा होगा कि एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था जाम ताड़ा फिल्म थी ना, जिस तरह से हैकिंग करके कुछ नौजवान पैसे चुराते थे, एग्जैक्टली वही फार्म 7 के तहत। वो तो सही घटनाओं पे है, ऐसा होता तो है। वही सही घटना राहुल गांधी जी ने पिछली पीपीटी जो किया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो कर्नाटका के आनंद विधानसभा को जो दिखाया था, उसमें फॉर्म 7 के तहत ऑनलाइन वोट काटने की जो प्रक्रिया थी, पता चला कि जितेंद्र जी ने मेरा वोट काट दिया। नाम जितेंद्र जी का है, लेकिन जब मैं जितेंद्र जी से पूछा, उन्होंने कहा भाई साहब मैंने किया ही नहीं है। उसके बाद हम जितेंद्र जब आगे मिलकर के उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि जितेंद्र यादव जी का फोन नंबर ही नहीं है। वो फोन नंबर नाम जितेंद्र यादव का है फॉर्म 7 पे संजीव सिंह का नाम कटवाने का, लेकिन उस जिस मोबाइल से काम किया गया वो मोबाइल पता चला कि नॉर्थ ईस्ट में वैसे किसी व्यक्ति का नाम है। ये लगातार इस पे बात हो रही है। बिहार चुनाव बात करते हैं जी, क्या लग रहा देखिए बिहार में जिस तरह से जनाक्रोश है? दिखाई दे रहा है, लगातार गए हैं बिल्कुल दौरे बिल्कुल, आपके। जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वहां पे एनडीए सरकार के मंत्री विधायक उनके प्रति जनता अपनी आक्रोश को दिखा रही है। आपके कैमरे गवाह हैं, दौड़ते भागते फिर रहे हैं। कहीं ऐसा इंडिया गठबंधन ने किसी प्रत्याशी के साथ देखा? पहले बताइए, देखा वहां पे आपने? देखा हो तो बताए। मैं अभी कवरेज पे गया। देखा कहीं? ऐसा नहीं है। दूसरी, वोटर अधिकार यात्रा, जब राहुल गांधी जी के साथ तेजस्वी यादव जी, वहां पे दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी, पूरे इंडिया गठबंधन के लोग निकले, तो हम सब ने देखा कि भीड़ बिना बुलाए और सब आके कह रहे हैं कि साहब मेरा वोट काटा गया, मेरा वोट काटा गया। और उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया पे जो लगातार सवाल उठे, जो एक लिस्ट भी जारी की एसआईआर के बाद करने की बात करते हैं वहां पे, उसमें भी जहां पे 43 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, चुनाव आयोग ये पूछता रह गया कि भाई प्रक्रिया क्या थी। आज तक एक घुसपैठिया नहीं आया। और घुसपैठिया आया तो राहुल गांधी जी ने करके दिखाया। तो घुसपैठिया कहाँ आया? ब्राजील जनता पार्टी के द्वारा ब्राजील की मॉडल को लाके उन्होंने मतदाता बना दिया। तो अब तो घुसपैठिया बांग्लादेश का नहीं रह गया, अब तो घुसपैठिया ब्राजील की मॉडल आ रही है। तो आज जो बिहार की स्थिति है, बिहार में चोरी तो करेंगे ये, क्योंकि उस चोरी करने के लिए कम से कम दर्जनों आईएएस अधिकारी गुजरात से बुलाए गए, उत्तर प्रदेश से बुलाए गए, वो चोरी करेंगे। आईएएस अधिकारी चोरी करने गए, वोटों की चोरी करने। वो किस लिए है? हमने तो कभी नहीं सुना था भाई। और किसी राज्य के चुनाव होते हैं तो क्या वहां पे सैकड़ों या दर्जनों की संख्या में अधिकारी क्या दूसरे राज्य से आते हैं? ये जिस तरह से एक्सपर्टीज रखने वाले लोगों को बुला करके वहां पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पे फेल रही है। एक तरफ राहुल गांधी वहां पे वहां के पुराने विश्वविद्यालय को, वहां नालंदा और विक्रमशिला के गौरव को वापस लाने की बात करते हैं। वहां पे कहते हैं कि हर घर को हम रोजगार देंगे, कहते हैं भूमिहीन को मतलब खेती योग्य जमीन देंगे। वहां पे ये जाकर के केवल नफरत का बीज बांट रहे हैं। एक योजना नहीं बता पाते। भाई सीएजी इनकी है, 72,000 करोड़ का घोटाला इनकी सरकारों ने किया विभिन्न विभागों में। 27 पुल 3 साल में गिर गए, 17 जो परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और उसके बाद उनको लाठियां मिली। तो ये सारे सवाल वहां पे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं है। योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो मंदिर की बात करेंगे, उलझुलूल बातें बोलते हैं। देश के नौजवान के हाथों में कलम चाहिए और उसकी तकदीर बदलने के लिए उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार चाहिए। मंदिर का दर्शन जिनको करना है, पूजा पाठ जिनको करनी है, कोई मनाही नहीं है, वो व्यक्तिगत आस्था की चीज है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जाकर के इस बात को करता है। रैपिड राउंड पे रहते हैं। अनंत सिंह क्या कहते हैं? जनता तय करेगी। और खूब देखा, जो लोग जंगल राज की चर्चा करते थे, वो कितना सुमंगल राज चला रहे थे कि और चुनाव आयोग कहाँ है? कैसे गाड़ियों का काफिला चल रहा है? कैसे वहां पे AK-47 चल गई? ये तो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल है। तो ये सारे सवाल जो लोग आपके चैनलों पे आकर के गोदी मीडिया कहता हूं, किस साल से विधायक हैं अनंत सिंह? बिल्कुल जो भी हो, विधायक बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जीरो टॉलरेंस के तहत हम चुनाव कराएंगे, वो सवाल ये है कि इतनी गाड़ियां सैकड़ों की संख्या में दिन दहाड़े गोली चलती है। दुलारचंद यादव की बात कर रहे हैं। बिल्कुल दुलारचंद यादव हो, और उसको लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा क्या ऐसी छोटी मोटी घटना है, मतलब छोटी मोटी घटना है। और ये लोग इतने बेशर्म हैं कि भागलपुर में
भारतीय जनता पार्टी का नेता विवेकानंद की हत्या कर दी जाती है, वहां चुप हैं। भोजपुर में इनके जो पार्टी के घटक दल के नेता हैं कुशवाहा जी, उनके समर्थक बाप बेटों को मार दिया जाता है। एसआई का गला रेत के हत्या कर दी जाती है। पटना में दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुस करके माफिया वहां पे जाकर गोली मारते हैं। कितनी घटनाएं गिना दूं? अमित शाह जी, क्या ये सब छोटी छोटी घटनाएं हैं? जहां भागलपुर में आपके पार्टी का नेता विवेकानंद की हत्या की गई, दुलारचंद की बात छोड़िए। इसलिए ये अपनों के भी सगे नहीं, ऐसे दौरे चरित्र के लोग हैं। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में एक खूनी चुनाव का अंजाम अमित शाह के इशारे पे किया जा रहा है। सम्राट चौधरी बड़ा चर्चा हो रहा देखिए, ऐसे है। ये लोग डिग्री वाला क्या है विवाद? भाई, डिग्री तो जब देश का प्रधानमंत्री नहीं दिखाते, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में तो हाई कोर्ट ने मना किया। क्यों मना कर दिया? वो कानून तो वो कानून नहीं पास हुआ, ये आपको जानकारी नहीं होगी। जिस कानून को लेकर के चले थे कि किसी की व्यक्ति के ऐसे व्यक्तिगत जो चीजें हैं वो आप नहीं पता कर सकते, तो आरटीआई जो थी, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या रह गया? जो लोकपाल से पॉलिटिकल साइंस उन्होंने एमए किया। जो पार्टी लोकपाल के आंदोलन से आई थी और लोकपाल का गठन की, फिर उस लोकपाल का क्या मतलब? तो फिर जोगपाल हो गया। देश का प्रधानमंत्री अपनी मार्कशीट को नहीं दिखाता है, इससे बड़ा जोक क्या होगा? जितेंद्र यादव कहीं भी कहीं किसी कंपटीशन में जाएंगे, आप अचूक चैनल पे जिस पे हैं आप हैं तो आपकी डिग्री मांगी गई होगी ना कि आपने जर्नलिज्म किया कि नहीं किया, आपने हाई स्कूल किया कि नहीं किया। तो आज देश का प्रधानमंत्री ये बताने में और भारतीय जनता पार्टी के लोग शर्म क्यों करते हैं? मैं तो डीयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कहता हूं कि भाई ऐसे होनहार छात्र को बुलाइए, अपने यहाँ सम्मानित करिए और कहिए कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये छात्र है नरेंद्र मोदी जी, आज जो देश की शोभा बढ़ा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो सम्मानित करना चाहिए। मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं, मेरी तो बीए की, एमए की, एलएलबी की डिग्री जब मांगे मैं दिखा दूंगा। और कल को मैं अगर ऐसा कुछ कार्य करता हूं समाज हित में, देश हित में, तो मेरे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, मेरे प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, मेरे यूनिवर्सिटी के बैचमेट, मेरे यूनिवर्सिटी के सीनियर्स, मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो तो मुझे सम्मानित करेंगे ना, मुझे उस सम्मान की निगाह से देखेंगे। एक प्रोफेसर नहीं मिलता जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस मोदी जी को पढ़ाया हो, एक सीनियर नहीं मिलता जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पढ़ करके मोदी जी के आगे निकला हो, एक बैचमेट नहीं मिलता जो मोदी जी के साथ पढ़ा हो, एक वाइस चांसलर नहीं बता पा रहा है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कब गई। तो इसका मतलब फर्जी लोग हैं। और जब नेता ही फर्जी होगा, पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल मोदी जी ने पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल नहीं, कि डंके के चोट के साथ कह रहा हूं। जब नरेंद्र मोदी जी फर्जी डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने फर्जी डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100 बार कहूंगा, इसके लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी को जो भी करना हो वो कर ले, स्वतंत्र है। डिग्री दिखाने में प्रॉब्लम क्या हो रही है? दिखा दे भाई, दिखाना चाहिए ना, ये तो चुनाव आयोग से मैं आपसे मांगूंगा तो आप दिखा देंगे। भाई, चुनाव आयोग, आपने एफिडेविट की बात की थी ना, चुनाव आयोग, सम्राट चौधरी भी करे, विदेश में पढ़ के आए हैं, कुछ विदेश में कुछ हाई स्कूल का पता नहीं कब पास किए। तो ये तो चैनल पे पूछा था एक महिला एंकर ने कि सर आप हाई स्कूल कब पास किए, तो उन्होंने कहा कि सब सवाल पूछने जवाब देने में नहीं आया हूँ, आप हमसे पूछेंगे मैं बताऊंगा मैंने कब हाई स्कूल किया, कब इंटर किया, कब बीए किया, कब एमए किया, कब एलएलबी किया। लेकिन जो व्यक्ति कक्षा 7 के बाद सीधे डिग्रियां गिनाता है, हाई स्कूल कब पास हुआ बता नहीं पाता है, तो वो अपने गुरु से सीख रहा है। क्योंकि गुरु भी एक चैनल में कहे थे राजू शुक्ला जी के साथ कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हमारे नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जब वो पत्रकार हुआ करते थे आपकी तरह, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा पॉलिटिक्स से डिग्री कहां से, तो वो बताए ना दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो बताए नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जो देश के लोगों का कागज मांग रहे थे, कागज दिखाओगे, बिहार के मतदाताओं का कागज मांग रहे हैं कि आप नागरिक ही नहीं हो, तो प्रधानमंत्री जी आप अपना कागज कब दिखाओगे कि एमए किया था कि नहीं किया था? जब देश का प्रधानमंत्री अपना कागज नहीं दिखाता है कि उसने मास्टर डिग्री पाई थी कि नहीं पाई थी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम की कोई भी डिग्री मास्टर में नहीं पाई, क्योंकि ऐसा कोई सब्जेक्ट उस समय पढ़ाया नहीं जाता था। उस समय जो उनकी मार्कशीट भी दिखाई गई, उस समय कंप्यूटर की वो भी जो टाइपिंग थी वो भी नहीं आती थी। तो पूरी तरह से मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री फर्जी डिग्री का मालिक है, और उसके लोग चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे आपको ख्याल होगा स्मृति ईरानी भी थी, छोड़ दीजिए निशिकांत दुबे हैं, तमाम ऐसी श्रृंखला है जो फर्जी डिग्री धारक हैं। और भारतीय जनता पार्टी का नाम, ईरानी तो शिक्षा मंत्री भी शायद रह चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी डिग्रियों की शिक्षा मंत्री की डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल, कब वो बीए कर ली, कब वो बीकॉम कर ली,
और ये हैं MBA कब कर लिए आपके निशिकांत दुबे, जो फर्जी कांत दुबे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। फर्जी कांत दुबे क्यों? बिल्कुल बिल्कुल फर्जी डिग्री वाले हैं। तो इसलिए ये जो बीजेपी है फर्जी जनता पार्टी भी है, ये इसको ये भी कह सकते हैं ये फेक। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेता, हमारा नेता तो खुल के कहता है कि भाई हमने अमेरिका में डिग्री ये पाई, हमने इंग्लैंड में ये डिग्री पाई। हमारा नेता तो नहीं बताता ना, हमारा नेता तो जो राहुल गांधी जी से डिग्री मांग ली जाए तुरंत दिखा दूं। अरे सब साहब है, साहब सब कुछ सामने है। और मैं तो चुनाव आयोग को कह रहा हूँ, वो सवाल बार बार आप छोड़ दे रहे हैं। चुनाव आयोग जब अपने एफिडेविट भरवाता है जितेंद्र, जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो आप उसमें अपना पूरा विवरण देते हैं। और एक और खुलासा कर दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात से हुए थे ना, तो तीनों बार पत्नी के कालम में, वो मेरी मां समान, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, श्रीमती जसोदाबेन के नाम का उल्लेख नहीं किया। जब बनारस में फर्स्ट टाइम लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे तो पत्नी के कालम में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने पत्नी का नाम जसोदाबेन लिखा। मैं चुनाव आयोग से फिर कह रहा हूं कि उसी के तहत उनकी पूरी वो निकाली जाए जिसमें उन्होंने अपने शैक्षणिक योग्यता का विवरण दिया होगा, और चुनाव आयोग खुलासा करे कि क्या प्रधानमंत्री की डिग्री सही है कि फर्जी है, और अगर सही निकलेगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तमाम मुद्दे पे संजीव सिंह जी हमारे साथ थे। जाते जाते एक सवाल रह गया था, 14 नवंबर नजदीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी है, उन्हें भी याद किया था उस दिन। क्या लगता है, देखिए भाई, आज बर्थडे गिफ्ट आएगा? भाई आज जवाहरलाल नेहरू जी की बात आपने किया। जो व्यक्ति देश को, जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, जिस देश में 500 करोड़ का बजट था, आज इस देश का लाखों करोड़ों का बजट, और सुई नहीं, ट्रोल तो बड़ा किया जाता है सुई नहीं। नेहरू जी को बहुत ट्रोल किया। इसीलिए कहना चाह रहा था कि ये आज दुनिया देख रही है कि न्यूयॉर्क का सबसे कम उम्र का मेयर चुने जाने वाला है, जो मीरा नायर के मीरा नायर के पुत्र, कम्युनिस्ट कहा जा रहा है उन्हें। कुछ भी कहिए, वो तो आप भाषा बोल रहे हैं। नेताजी एक सवाल रह गया था, एक सब ममदानी अपनी स्पीच में बोल रहा है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस स्पीच को, जब देश आजाद हुआ था तो 14 और 15 अगस्त की बीच रात 1947 को जो मिडनाइट स्पीच थी, उस स्पीच को उसने पंडित नेहरू को याद करते हुए कहा। और आज दुर्भाग्य है कि पंडित नेहरू के देश में एक शख्स जो फर्जी डिग्रियों वाला है, हर चीज के लिए दोषी और उनको अपमानजनक टिप्पणियां करता है। ये देश के, मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो नौजवान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे दिग्भ्रमित है, और गोदी मीडिया कम से कम नेहरू के महत्व को समझे, क्योंकि उस देश में भी हेड गवार और सावरकर को नहीं पूछ रहे हैं लोग, जहां पर उनके महिमा मंडन कर रहे हैं। सरकार किसकी बनेगी, कितनी सीटें आएगी? हम पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। श्री तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो हम जुमले नहीं सुनाते, कर्नाटक में सरकार चल रही है, जो वायदा हमने कर्नाटक में कहा था वो कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार कर रही है, तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार कर रही है, वही इंडिया गठबंधन करेगी। क्योंकि हमारी लड़ाई किस पे है? हमारी लड़ाई पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, इस पे है। प्रशांत किशोर कहाँ स्टैंड करते हैं? प्रशांत किशोर, देखिए, इस लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है। प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है, लड़ना भी चाहिए, जितने लोग लड़ना चाहें। अब वो तो बिहार की जनता को तय करना है। और प्रशांत किशोर जी के पास जो उनके अपने पुराने अनुभव हैं, जैसे आपने बताया, सम्राट चौधरी की बात करते हैं, बिहार की जनता को सोचना चाहिए। सब वो जो है नीतीश कुमार जी की बात करते हैं। लेकिन एक चीज और मान के चलिएगा कि नीतीश कुमार किसी भी एंगल से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने के लिए बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है, वो जेडीयू को समाप्त करने के लिए चुनाव लड़ रही है, ये स्पष्ट है। ये संजय सिंह, इनका ये कहना है। बड़ा खुलासा, कई बड़े खुलासे किए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को लेकर के। बी फॉर ब्राजील जनता पार्टी इन्होंने कहा, और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जदयू को समाप्त करने के लिए चुनाव लड़ रही है। अचूक संघर्ष को लगातार देखते रहिए, और धन्यवाद।